गैस लाइटिंग के सिलसिले का तीसरा मजमून है चांद पे चहल कदमी कौन कर रहा है। वो ऐसे चलता जैसे चांद पे चल रहा हो, एक कदम आगे दो कदम पीछे, फूंक फूंक के रखे कदम, कशिशे सकल से आज़ाद, एक मखसूस जुम्बिश। कौन कर सकता था भला ऐसा, ब्रेक डांस के शहंशाह माइकल जैक्सन के सिवा। हमारे बेटे हैदर मियाँ डांस सीखने के शौकीन, और वो भी ब्रेक डांस। कल उनको अपनी मश्क करता देख के हमें ना सिर्फ माइकल जैक्सन याद आए, बल्कि उनका मशहूर ज़माना डांस मून वॉक या चांद पे चहल कदमी की फिल्म भी नज़र के सामने घूमने लगी, और ये याद सोच का एक और दरीचा वाह कर गई। चूंकि गैस लाइटिंग का पिछले दोनों कॉलम्स में जिक्र हुआ, तो सोचा कि लगे हाथों मून वॉकिंग या चांद पे चहल कदमी पे भी रोशनी डाल दी जाए। तुम्हें महफिल में इतनी गर्मजोशी दिखाने की कतई जरूरत नहीं थी। तुमने मेरे वालिदैन से अच्छी तरह बात नहीं की। तुमने मेरी बहन की खातिर खा तवाज़ो नहीं की। तुमने मेरे भाई को बदतमीजी से जवाब दिया। तुम मुझे हकीर जानती या जानते हो। तुम अपनी ज़ाती दिलचस्पियों में गुम रहती या रहते हो। तुम्हें बच्चों की परवाह नहीं। याद रखिए, इन इल्ज़ामात का तबादला दो साथियों के दरमियान है, सो आगाज़ बीवी या शौहर किसी भी फरीक की जानिब से हो सकता है। अब जिस फरीक पे बारूद दागा गया है या गैस लाइटिंग की गई है, वो गुस्से की हालत में एक दर्द महसूस करते हुए एहतजाज करते हुए कहता है, तुमने ये सब कुछ कैसे सोचा मेरे मुतालिक? मेरे वालिदैन के मुतालिक तुमने ये क्यों कहा? तुम्हारे मुंह से ये सब सुनकर रंज भी हुआ और तकलीफ भी। मेरी समझ से बाहर है कि तुम ऐसा हतक आमेज रवैया क्यों इख्तियार करते हो। गैस लाइटर ये एहतजाज सुन के मून वॉकर की तरह दो कदम पीछे हटता है और अपने अल्फाज और रवैये पे शर्मिंदगी महसूस करने की बजाय दूसरे फ्रीक पे चढ़ दौड़ता है, कुछ ऐसा कहते हुए, तुम बहुत हसास हो, तुम बात को बढ़ा रही या बढ़ा रहे हो। मैंने तो मजाकन कहा था, मेरा ये मतलब नहीं था। तुमने गलत समझा। तुम्हारा तो दिमाग खराब है। लीजिए जनाब, गैस लाइटर ने एक लहजा शिकार की हतक और इज्जत नफ्स मजरू की, और दूसरे ही लम्हे शिकार के एहतजाज के बाद उसे ये बावर कराने की कोशिश की कि या तो शिकार को समझने में गलती हुई है, या शिकार बातों को मुहद्दब अदसे से देखते हुए कोई और रंग दे देता है। अब गुफ्तगू शिकार के रद्दे अमल के गिर्द घूमना शुरू हो गई, और गैस लाइटर का रवैया और अल्फाज जिससे गुफ्तगू का आगाज हुआ था, उनका वजूद ही कहीं गायब हो गया। ये अंदाज़े गुफ्तगू मून वॉकिंग या चांद पे चहल कदमी कहलाता है, जहां गैस लाइटर साथी की इज्जत नफ्स को मजरू करने के बाद उसी को झुटला देता है, यानी सब कुछ कह भी दिया और खुद रहे दूध के धुले। अम्मा एक पंजाबी कहावत बड़ी लगावट से सुनाया करती थी, चोर नाले चतर नाले दड़ोपा कश्ते थल्ले। एक मिसाल देखिए, आज मुझे तनख्वाह मिली तो मैंने तुम्हारे लिए ये तोहफा खरीदा, देखो कितना अच्छा है, मुझे बहुत मजा आया। अच्छा जवाब है ये अब, अच्छा शुक्र है तुम्हें भी बढ़िया बढ़िया चीज खरीदने की अक्ल आई। पिछली दफा तो तुम्हारी लाई हुई चीज की क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं थी, याद है, फौरन ही रंग छूट गया था। लीजिए जनाब, एक सादा खुशी के एहसास को फौरन माजी की किसी याद से जोड़ के एहसास जुर्म में मुब्तला कर दिया गया। अब जाहिर है जवाब यही होगा, मेरे एक अच्छे कदम और मेरी खुशी के एहसास को रौंद के तुम्हें क्या मिला? क्या तुम खामोश नहीं रह सकते थे या रह सकती थी? अरे
تم تو ہر بات ہی دل پہ لے لیتی یا لے لیتے ہو. اب بندے کو اتنا بھی حساس نہیں ہونا چاہیے. ایک ایسی بحث کا آغاز ہو چکا جو ایک پیار بھرے جملے سے شروع ہو کر نہ جانے کن کن الزامات اور کمزوریوں کو گنوانے پہ ختم ہوگی. وجہ کیا بنی؟ ایک فریق کی خوشی کی کیفیت پہ دوسرے نے تان و تشنی کا تیل چھڑک دیا، جس کی شاید تیاری پہلے سے کر رکھی تھی، بس موقع ملنے کی دیر تھی. مون واکنگ گیس لائٹنگ کی طرح ہی ایک اسٹریٹجی ہے جس میں طاقت و اختیار کا شائق فریق دوسرے پہ تنقید بھی کرتا ہے اور اس کے احتجاج پہ اسے ہی مورد الزام بھی ٹھہراتا ہے. بات پھر وہیں پہ آن پہنچی، طاقت و اختیار کا کھیل. دیکھیے آپ کے گرد و نواح میں کون اسے کیسے کھیل رہا ہے. شکریہ.